हेलो एवरीवन, आई एम सी मितेश पवार। आज के लेक्चर में हम ग्रुप अकाउंटिंग कंसोलिडेशन का डिटेल रिवीजन करेंगे। हमारा पूरा फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर होगा। ये लेक्चर देखने के बाद आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के क्वेश्चन इजीली हैंडल कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है। ठीक है। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे आपके, उसमें आप कैसे डिसाइड करोगे इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग, परसेंटेज के बेसिस पर कितनी आपने होल्डिंग करी है। अगर आपकी होल्डिंग 50% से ज्यादा है, अगर आपकी होल्डिंग 50% से ज्यादा है तो आप कंसोलिडेशन मेथड लगाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए। क्या करोगे? कंसोलिडेशन मेथड का यूज करोगे। इस केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 80% शेयर एक्वायर्ड करे, मतलब मोर देन 50%। तो पी लिमिटेड क्या है? पेरेंट कंपनी। एस लिमिटेड को क्या बोलेंगे हम? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। 50% से ज्यादा होल्डिंग है, इसका मतलब क्या है? पी लिमिटेड कंट्रोल करती है एस लिमिटेड को, एस लिमिटेड के ऊपर क्या है? पी का कंट्रोल है। अगर मान के चलो हमारे पास होल्डिंग जो है वो 20% से लेकर 50% के बीच में है, मतलब मोर देन 50% नहीं है। कितनी है? 20% से लेकर 50% तक है। तो हम इस केस में इक्विटी मेथड लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इक्विटी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। और इस केस में जो रिलेशनशिप है उसको क्या बोलेंगे? जैसे पी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 30% शेयर से ले लिए, तो यहाँ पी लिमिटेड पेरेंट्स है और ए लिमिटेड क्या है? एसोसिएट्स है। ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है? पेरेंट्स और एसोसिएट्स का रिलेशनशिप है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं? इसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो कैसे पता करोगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? 20% से लेकर 50% तक की होल्डिंग है तो माना जाएगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है, यानी कि 20% से कम, 20% से कम अगर होल्डिंग है, तो फिर हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं जो आपने आईएफआरएस 9 में देखी है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है ना हमने, तो वहां पर आप इसकी अकाउंटिंग करते हो। चलो, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग किस मेथड से करना है ना। ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, आईएफआरएस 9 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम ये पढ़ने वाले कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की के केस में इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करने वाले हैं।